हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 27 जैन गोइंग ऑन टिल द 2nd of Feb। ओके, शुरू करते हैं। जनरस लियो आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. We have the 10 of Cups, Eight of Wands, the Empress, the Nine of Swords, Seven of Pentacles, Three of Swords, Justice, almost in reverse, and overall energy, the Hermit, Virgo energy. Okay, so let's get started. Overall energy वर्गो की है। मे बी यहाँ पर कोई ओल्डर वाइजर फैमिली मेम्बर है, बॉस हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है जो फोकस में है। ओके, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं। सो ये पर्सन फोकस में है एंड आई फील ये पर्सन या तो आपके थॉट्स में फोकस में है या सच में इनसे कोई इंटरैक्शन, कोई कम्युनिकेशन हो रही है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड मेंटोर या टीचर है अगर ये तो कुछ वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ गाइडेंस, वर्ड्स ऑफ एडवाइस आपको इनसे मिल सकते हैं इस हफ्ते। ओके, बिकॉज आई फील विद द हर्मिट एनर्जी ये बात करता है ये कार्ड एक एनलाइटेंड बीइंग की। ओके, समवन जिसने बहुत तपस्या की है, नॉलेज गेन की है, खुद पे काम किया है एंड वो अवेयरनेस, वो अवेकनिंग, वो एनलाइटनमेंट, वो नॉलेज, वो विजडम हासिल किया है। ओके, अपनी मेहनत से, अपने फोकस से, अपनी डेडिकेशन से। सो अब इस पर्सन के पास बहुत विजडम है देने के लिए। सो मे बी इस हफ्ते आपको किसी टीचर, किसी बड़े घर के कोई बड़े किसी से कुछ लाइक आई सेड वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, वर्ड ऑफ विजडम मिल सकता है। सो आई फील इस हफ्ते ध्यान देना है, स्पेशली कोई बड़े जो आपको कुछ कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसको कैजुअली नहीं लेना है। ओके, आई फील कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें आपके लिए मैसेज छुपा हो सकता है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मंडे वी हैव द 10 of Cups। सो खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ। यहाँ पर बस दिख रहा है ज़िंदगी गुलजार है। सो मंडे इज़ अ हैप्पी डे। ओके, सब हैप्पी हैप्पी जा रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 कार्ड्स लेंगे। वी हैव द 6 of Swords। सी रिश्तों में हार्मनी, बहुत ही आई फील फुलफिलिंग, हैप्पी, सॉर्टेड, पीसफुल डे है ये। खुशियों से भरा हुआ, सक्सेस से भरा हुआ, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, अच्छी थॉट्स हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा टाइम जा रहा है एंड प्यार है। सो यस, मंडे इन जनरल सब कुछ आपको लग रहा है कि वाओ, मैंने कहा ज़िंदगी गुलजार है। लुक एट दिस, ये सनफ्लावर्स से सराउंडेड है। ओके, ग्रीनरी से सराउंडेड है। यहाँ पर काम, एकदम काम वाटर्स में ये चल रही है बोट। सो जो भी है बहुत पीसफुल है, मज़े से है। इस नाइट ऑफ कप्स के पीछे भी यहाँ पर बहुत शांत सी है। ओके, सो सब कुछ जो हो रहा है बड़े प्यार से हो रहा है, शांति से हो रहा है, खुशी से हो रहा है।
सो मंडे फुलफिलिंग डे है, वेरी नाइस डे, ओके। कुछ स्पिरिट्स आपकी अपलिफ्टेड हैं एंड बहुत सेटल्ड, हैप्पी, खुश फील कर रहे हैं आप। ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ काम का प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर हैवी कम्युनिकेशन आ सकती है, या फिर कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ओके। क्लैरिफाइज लेते हैं तब पता चलेगा ये क्या है। वी हैव द डेविल, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हैं लियोस, एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में आई फील किसी तरह की कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, ओके। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़ा सा वेरी लग रहा है, ओके, थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी लग रहा है, ओके, बिकॉज इसको कुछ कहा गया है, मे बी इसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। हर्ट तो यहाँ पर दिख रही है, ये वुंडेड वॉरियर जो है ये हर्ट है, इसको पट्टी भी लगी हुई है, सो चोट तो लगी है, एंड ये चोट किस में लगी है? रिश्ते में, ओके। सो यहाँ रिलेशनशिप में कुछ आई फील ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो आपको हर्ट कर जाए, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ हैवी कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, शायद बहुत बात हो रही है, या वो बातों में कुछ आर्ग्यूमेंट बन जाएगी, आर्ग्यूमेंट बढ़ रही है, एंड उसी फ्लो में कुछ ऐसी बातें शायद आपके पार्टनर कह देंगे जिससे आप सच में हर्ट लग रहे हैं यहाँ पर। विद द डेविल एनर्जी एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लग रही है कि आपको बुरा भी लग रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, हर्ट भी है, इमोशनली हर्ट है, ईगो भी हर्ट है, ओके। सो यस, आपको थोड़ा सा शॉक लग रहा है कि ऐसे कैसे कह दिया। सो संभलने में टाइम लग रहा है, जो कि लियोस के साथ जनरली ऐसे होता नहीं है, बट मुझे लग रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं उस चीज़ को प्रोसेस करने में, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कम्युनिकेशन आई और यहाँ पर ये आपको शॉक दे गई कि अरे ये क्या कह दिया या ये क्या कर दिया। सो आप उस शॉक में चले गए कि ऐसे कैसे कह दिया। सो यस, ट्यूसडे को कुछ हर्टफुल कम्युनिकेशन हो सकती है, दैट इज़ व्हाट आई सी। वेंसडे वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, ओके, प्यार वाली एनर्जी। सो आई फील या तो रिश्ते में इस चीज़ की कमी थी, प्यार दिखाने की कमी हो रही है, रिश्ते को नर्चर करने की कमी हो रही थी, जो कि अब आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, ये चीज़, ऐसी कम्युनिकेशन क्यों हुई हम दोनों में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग है। सो उस पर काम करेंगे आप वेंसडे को। आई फील आप एक लविंग एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को अप्रोच करना चाहेंगे। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द टावर, यस, ये शॉक तो लग रहा है आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। मैंने यहाँ पर भी कहा था कोई ओल्डर वाइजर टीचर या मेंटोर, और वही हायरोफेंट की भी एनर्जी है, कोई टीचर, गुरु, मेंटोर, ओके, किसी के वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ एडवाइस, या तो आप अगर कोई गुरु के प्रवचन सुनते हैं या कुछ भी, इवन आजकल ये जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं वो सुनते हैं, उसमें आपको आई फील एकदम से कुछ सुनने को मिल सकता है जो जिस कन्फ्यूजन में आप हैं वो आपको ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी कि आपके वो कन्फ्यूजन का जवाब होगा, ओके। सो ये डिवाइन गाइडेंस ऐसे ही मिलती है कि हम किसी उलझन में होते हैं, अचानक से कुछ पढ़ने के लिए कुछ कैप्शन दिख जाता है या कुछ सुनने में आ जाता है, कुछ गाना प्ले हो जाता है, एंड दैट इज़ द आंसर टू आर कन्फ्यूजन, आर डिलेमा, ओके। दिल में जो डिलेमा चल रहा है वो सॉर्ट हो जाता है वो सुन के। सो ये सडन आई फील कुछ हेल्प है, कोई ब्लेसिंग है,
कुछ ऐसा आपको एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। ओके, ये आपके घर से रिलेटेड है, घर की खुशहाली से रिलेटेड है, वेलबींग से रिलेटेड है। जो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ ट्रबल इन पैराडाइज दिख रही है विद द टावर मोमेंट। ये टेम्पररी फेज है, लेकिन अनकंफर्टेबल फेज है। ओके, कि जो हुआ वो आपको अनकंफर्टेबल तो कर रहा है, बट आई फील विद द एम्प्रेस एनर्जी आपको ये प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि ठीक है, फ्लो में एंड गुस्से में या थोड़ा गर्मा गर्मी में कुछ आर्ग्यू करते करते कभी कभी हम सब इंसान हैं, कुछ निकल जाती है बात। ओके, मे बी वो इंटेंशनल नहीं होती है, मे बी वो उतना बुरी तरह से मेंट, वो वैसा मीनिंग नहीं होता है उस पर्सन का, लेकिन वो निकल जाती है एंड सामने वाले को हर्ट कर जाती है। ओके, सो आपको सोचने की ज़रूरत है कि शायद गलती से निकल गई, शायद उसने सोचा समझा नहीं, शायद वो मीनिंग उस लेवल पे, उस डेप्थ में इतना सीरियसली मीन नहीं किया था। सो यस, प्यार से आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं इधर, या फिर ये एम्प्रेस एनर्जी दिखा सकती है कि मे बी योर पार्टनर वो अप्रोच करेंगे पैचअप करने के लिए। ओके, कि गलती हो गई, गलती से बोल दिया। थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेंशन एंड हर्ट। सो ये स्वॉर्ड्स जो हैं ये आपको सोने नहीं दे रही हैं। सो आप सोच रहे हैं इसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। लेट्स सी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस। यहाँ पर भी इसने फेस छुपाया हुआ है अपने हाथों में, यहाँ पर भी सर पे हाथ रखा हुआ है। सो दिस इज परेशानी। ओके, स्ट्रेस, 10 of wands, again same thing, burden, baggage, emotional baggage, pressurized feel करना, यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, अपने इमोशंस के साथ, किसी डिसीजन के साथ, या इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे ठीक करना है, उसको लेके स्ट्रेस में, स्ट्रगल में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत लगेगी। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो टेंशन है आपकी वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम आई फील वर्क की भी डिमांड है, एंड एट द सेम टाइम अगर ये रिश्ते में कुछ कहा सुनी हुई है तो दोनों चीज़ें आई फील बिल्डअप होके आपको स्ट्रेस दे रही हैं थर्सडे को। सो इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि वरिंग इज़ वर्थलेस। ओके, वरिंग से कुछ नहीं होता, बट फिर भी ह्यूमन नेचर है कि सबसे फेवरेट चीज़ हमारी बन जाती है वरिंग, हर चीज़ की वरी करना। और वरी मीन्स ऐसी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं जो हुई नहीं है, हो सकती हैं मतलब नहीं भी हो सकती हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि नहीं हो सकती है। वरी मतलब हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है। सो यस, वरिंग इज़ वर्थलेस। यहाँ पर भी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड अगेन डबल 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 बार एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी। ओके, ये एनर्जी ऐसे वेस्ट मत करो, डिप्लीट मत करो, सही जगह चैनल करो। ओके, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में चैनल करो कि कैसे ठीक करना है सिचुएशन को। और ये चीज़ आप फ्राइडे को रियलाइज़ कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि ओके, क्या गलती हुई, क्या ठीक करना है, कैसे, हाउ टू गो अबाउट। अब मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से आगे जो स्टेप्स लेने हैं क्या सही रहेगा। सो आप सोच रहे हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन में एटलीस्ट अब वो चीज़ कर रहे हैं जो मैं कह रही थी कि अपनी एनर्जी सही जगह चैनलाइज कीजिए, तो वो चैनलाइज कर रहे हैं आप। ओके, अब अननेसेसरी वरी नहीं कर रहे हैं आप। We have the Temperance, the 5 of Wands, and we have the 2 of Wands. रिश्तों में हीलिंग की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को, नहीं तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ओके, सभी अपनी ईगो
से एक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर क्लैशेस हो रहे हैं। कोई भी रेडी नहीं है अपना वॉन्ड नीचे रखने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए। सब लगे हुए हैं एंड यहाँ पर एवरीबडी इज, आई फील कुछ एवरीबडी इज होल्डिंग अ कम्पिटिटिव स्पिरिट कि मैं क्यों हारूं, दूसरे की क्यों चले। सो वो चीज़ है, यहाँ पर कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता है, बिकॉज कोई भी अपनी ईगो को साइड में नहीं रख पा रहा है। सो आई फील उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। बातें भी जो कम्युनिकेशन अब मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सोच के करने की ज़रूरत है, जो ये इमोशन को, ये कन्फ्यूजन को, ये स्ट्रेस को कम करे, बढ़ाए ना। ओके, सो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को अवॉइड करना है, बिकॉज इससे ड्रामा और बढ़ रहा है। आपको कम करना है, आपको ये टेम्परेंस एनर्जी में रहना है, हीलिंग एनर्जी में, सूदिंग एनर्जी, कि रिश्ते सिचुएशंस कैसे सॉर्ट की जाए। ओके, सो विजन अपना क्लियर रखना है कि आप चाहते क्या हैं। दूसरे अगर आपको ड्रैग कर रहे हैं किसी आर्ग्यूमेंट में और आप आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो फिर फोकस नहीं था, क्योंकि आपको तो सॉर्ट करना था। आप सॉर्ट करने निकले लेकिन आप उलझन में पड़ गए और उनकी बातों में पड़ गए और फिर से एक सीन हो गया। सो दैट मीन्स यू वर नॉट फोकस्ड ऑन हीलिंग। ये सोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन पे फोकस रखना है। ओके, सो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको कि पीछे क्या गलत हुआ वो नहीं करना है। ओके, दोबारा से उसी विशियस सर्कल में नहीं पड़ना है। लेट्स मूव टू सैटरडे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कुछ आपका दिल दुख रहा है। यहाँ पर भी डेविल एनर्जी एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने कहा था ये चोट खाए हुए हैं आपको लगी है। सो ये हर्ट फीलिंग तो है डेफिनेटली इस हफ्ते लियोज। समथिंग इज हर्टिंग यू, समथिंग इज पेनिंग, दिल में दर्द। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, and we have the 7 of swords. Oh my god, और swords 9 and 9, 18 swords यहाँ थी, 3 और swords and 7 swords, so 10 और आ गई, 18 and 10। Look at this, कितना आप वेट उठा के चल रहे हैं, खुद पे बोझ लेके चल रहे हैं। और ये किसका वेट है? ये भार है, ये बैगेज है इमोशंस का, इमोशनल बैगेज, नॉट हैप्पी इमोशंस, अनहैप्पी इमोशंस का बैगेज। सो ये हेल्दी नहीं है, ये चीज़ हेल्दी नहीं है। somebody is ready to fight with the queen of swords। ये देखिए इनकी स्वॉर्ड ऊपर है। सो यू आर थिंकिंग कि नहीं, कुछ भी कोशिश की जाए तो सामने से उल्टा कुछ स्मार्ट आंसर ही आ रहा है एंड ये पर्सन मुझे चुप करा देगा, या उल्टा कुछ सिचुएशन फिर से हाथ से निकल जाएगी, फिर से वही चीज़ हो जाएगा, वही ड्रामा, वही स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। सो क्या करूँ? सो यहाँ पर फूल क्या कर रहा है, उसके हाथ में फ्लावर है। ओके, प्यार से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि ओके ट्रूस, ओके यहाँ दोनों लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं। बट आई फील दूसरे पर्सन की स्वॉर्ड इज स्टिल अप, दूसरा पर्सन अभी भी गुस्से में है या अभी भी लड़ने के मोड पे है। सो ये चलेगा, ये हर्ट अभी चल रही है, आप सुलझा नहीं पा रहे हैं यहाँ तक। एंड संडे को भी मैं कहूँगी ये जस्टिस रिवर्स में गिरा था। ओके, सो जस्टिस मीन्स सही, अगर आपने एक्शंस लिए हैं तो आपके फेवर में चीज़ें होंगी। ओके, बट सिंस ये क्लियरली ऐसे गिरा था, ओके, सो आई फील वो एक्शंस लेने में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जो ये सिचुएशन को सॉर्ट करे। आप अपने ही इमोशंस, अपने ईगो में उलझे हुए रह रहे हैं एंड दैट इज़ वाई ये फेवरेबल आउटकम इस हफ्ते नहीं हो पा रहा है। ये मुश्किल होता जा रहा है सिनारियो। ये लुक एट दिस, आप स्टेप ही नहीं ले रहे हैं सही, तो फिर कैसे जस्टिस मिलेगी, कैसे ये सिचुएशन फेयरली प्ले आउट होगी जब आप ये ऐसे बैठे हैं अपने हार्ट को ब्लॉक करके, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कि ना मुझे देखना है, ना मुझे कुछ
किसी की सुननी है, ना किसी के लिए कुछ फील करना है, ना मुझे कुछ बात करनी है। ये स्वॉर्ड्स भी मतलब क्रॉस करके आप बात करने को ही तैयार नहीं है कि अब मुझे बात ही नहीं करनी है। तो कैसे सॉर्ट होगा ये? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर क्वीन के हाथ में स्वॉर्ड ऊपर थी, वो तैयार थी लड़ने के लिए, बट अब क्या हुआ है, किंग के हाथ में स्वॉर्ड नीचे की तरफ है। तो एटलीस्ट यस, थोड़ा सा सीज फायर हो गया है यहाँ पर। एंड बस ये है कि किंग ने तो अपनी स्वॉर्ड नीचे कर ली है, बट अब आप इस मोड पे हैं कि अब कुछ बोल के देखो और मैं अब रिटेलिएट करूँगी या करूँगा। अब आपकी ये 2 स्वॉर्ड्स ऊपर हैं, ओके, और आंखों पे पट्टी है, तो आप बिल्कुल मतलब अंधाधुंध तलवार चला देंगे कि जहाँ लगे जैसे लगे मैं कुछ भी रूट बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, बच के रहो। सो येस, दैट इज़ वाई ये जस्टिस प्ले आउट नहीं हो रही है, बिकॉज वही है, ये ईगो का प्ले हो रहा है। लियोज, इस हफ्ते रिपीटेड मैसेज वही है कि आपके हाथ में है, ओके। ये हेवी स्वॉर्ड्स का बर्डन डंप करना, ये इमोशंस का बैगेज डंप करना एंड प्यार से सिचुएशन को टाइमली अप्रोच करके ख़त्म करना उस इशू को, ये आपके हाथ में है, ओके। टैरो इज़ अ गाइडेंस टूल। ये नथिंग इज़ सेट इन स्टोन कि ये आ गए कार्ड्स तो यही होगा। ये कार्ड्स आ गए, आपने सुन लिया, तो आप ये बदल सकते हैं, ओके। एक कार्ड लेंगे एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। One card for Leos. Mountain goat. Okay. There's something out of balance in your life, out of balance. So do whatever you need to do to correct it. Clearly जो मैंने कहा कि आपके हाथ में है वो पावर, लेकिन आप पावर को यूज़ करते अभी तक मुझे इन कार्ड्स में नहीं दिख रहे, बट ये गाइडेंस लेके अगर आप करेंगे तो गुड फॉर यू, ओके। सो माउंटेन गोट भी कह रही है कि कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, चाहे ये रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कोई जॉब में कोई कंफ्यूजन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये हाथ से निकलने देंगे तो हाथ से निकलेगी सिचुएशन, ओके। लेकिन जब आप ठान लेंगे कि नहीं इसको ठीक करना है, कुछ तो करना है, प्यार से करना है, अच्छे मतलब माइंडसेट रख के, ब्रॉड माइंडेड होके कि लेट्स डू समथिंग गुड, ईगो को भी साइड में रख के, तो डेफिनेटली यू कैन करेक्ट इट, ओके। सो ये करेक्ट कौन कर सकता है? आप। चॉइस किसकी है? आपकी। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Come back for the next reading and leave a comment for me, okay? So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।